नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? मैं अब आपके लिए नया लेक्चर लेकर आया हूँ, डेकोरेटर्स। मैंने आपसे वादा किया था ना, डेकोरेटर्स की कहानी अलग लेक्चर में लेकर आऊँगा। ले आया ना आपके लिए? चलिए, इसी बात पे लाइक बनता है, लाइक ठो तो वो भी राइट। ओके, तो डेकोरेटर है क्या? क्या होते डेकोरेटर? भाई पाइथन जो है अपना, है ना, उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, बड़ा ही शानदार फीचर है, बहुत मज़ा आएगा। वो होता है डेकोरेटर। ठीक है, डेकोरेटर देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये डेकोरेट करेगा, एक फंक्शनलिटी ऐड करेगा किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन के अंदर। अब कैसे करेगा समझने को प्रयास करते हैं। टू ऐड फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कोड, किसी एग्जिस्टिंग कोड के अंदर हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डेकोरेट करना कहते हैं। अभी आपको सब एग्जांपल समझाऊंगा। इसको हम मेटा प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। यस, ये टर्म अब याद रखिएगा, मेटा प्रोग्रामिंग। क्योंकि ऐसा क्यों है? अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम tries to modify another part of the program at compile time. प्रोग्राम के दो पार्ट, एक पार्ट दूसरे पार्ट को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज करने का प्रयास कर रहा है। किस समय? कंपाइलेशन का समय। अब यहाँ पर तो इंटरप्रेटर है, मतलब जब इंटरप्रेट हो रहा है या जब कंपाइल हो रहा है उस समय, रन होने से पहले, जब पाइथन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, जब उसको समझने का प्रयास कर रहा है, तब वो एक पार्ट ऑफ द कोड है जो दूसरे कोड के पार्ट को मॉडिफाई करने का, चेंज करने का प्रयास कर रहा है। इसे कहते हैं मेटा प्रोग्रामिंग। तो अभी इसका हम एग्जांपल देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे। तो अब होता क्या है, अगर अब हम समझना शुरू करें डेकोरेटर्स के बारे में, हमें सबसे पहले चीज़ आनी चाहिए फर्स्ट बेसिक थिंग्स इन पाइथन। बहुत फ्यू बेसिक थिंग्स हैं जो हमें अभी तक, चूंकि मैंने इस लेक्चर को इसलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है, इसीलिए लास्ट में रखा है क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ लिया वो सारा काम आने वाला है। हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, आप और मुझे दोनों को, इस फैक्ट के साथ कि एवरीथिंग इन पाइथन इवन विद क्लासेस आर ऑब्जेक्ट्स। पाइथन में हर एक चीज, इवन क्लासेस, सब ऑब्जेक्ट्स है। अभी पिछले लेक्चर में हमने जब हमने जनरेटर और आइटरेटर की बात की थी, उसमें भी हमने यही वाली चर्चा हुई थी शुरुआत में कि हर चीज पाइथन में ऑपरेट एक ऑब्जेक्ट है, राइट। जो नाम हम डिफाइन कर रहे हैं, नेम्स दैट वी डिफाइन आर सिंपली आइडेंटिफायर्स, राइट, बाउंडेड टू दीज ऑब्जेक्ट्स। शुरुआत के लेक्चर्स आप जरूर जाइएगा, जब मैंने वेरिएबल्स का लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 2, देख लेना। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि एक मेमोरी है मेरे पास, उस मेमोरी में अगर मैंने a = 6 दे रखा है तो 6 स्टोर हो रहा है एज अ वैल्यू। इंटीजर ऑब्जेक्ट है ये क्या है? इंटीजर ऑब्जेक्ट है, राइट, ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है। और a जो है ये मेरा क्या है? वेरिएबल असाइन हुआ है, नाम असाइन हुआ है इसको। और अगर मैं b = a कर दूं तो क्या होगा? b भी उसी को बाइंड हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा जिससे a जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी हमारा यहां पर सामने आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में, वेरिएबल्स वाले लेक्चर के अंदर। वही चीज़ हमारे यहाँ पर आ रही है। तो पाइथन में हर कोई चीज़ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखें, राइट। भाई फंक्शन है फर्स्ट नाम का और मैसेज msg नाम का एक ये वेरिएबल ले रहा है, उसको प्रिंट कराने का प्रयास कर रहा है। और मैंने फंक्शन कॉल कर लिया फर्स्ट हेलो, और जैसे हेलो होगा तो यहाँ जाएगा और ये इसको मैसेज प्रिंट कर देगा, सीधा सी बात है। और मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट = ये सेकंड = फर्स्ट। क्या आपको ये इसको देख के लग नहीं रहा कि हायर ऑर्डर फंक्शन वाली चीज़ हम पढ़ रहे हैं? यस, ये हायर ऑर्डर फंक्शन वाली बात है। सेम चीज़, एक किसी फंक्शन को मैं दूसरे वेरिएबल से असाइन कर सकता हूँ मैं, तो सेकंड हेलो हो गया। हायर ऑर्डर फंक्शन पार्ट 1 देख लेना, सेम चीज़ आपकी हो रही है। तो प्री रिक्विजिट हम देख रहे हैं कि भाई क्या क्या हमें डेकोरेटर्स को जरूरत पड़ेगी जानने के लिए। तो फंक्शंस आर नो एक्सेप्शन, देयर ऑब्जेक्ट्स टू विद एट्रीब्यूट्स, और नाम हमारे बाउंड किए जा सकते हैं किसको? सेम फंक्शन ऑब्जेक्ट को। और ये हमारा एग्जांपल है। तो जो हमने हायर ऑर्डर फंक्शन के एग्जांपल्स देखे थे वो सारे के सारे प्री रिक्विजिट है, बहुत ज़रूरी है, उसको आप वीडियोस को देखें। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए, तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे आप। ठीक है, डेकोरेटर की बात तभी आ रही है आपके उसके अंदर,
है ना। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई जब हम कोड को रन कर रहे हैं तो दोनों फंक्शंस जो है हमारे फर्स्ट और सेकेंड वो सेम आउटपुट दे रहे हैं, राइट, और बट जो नेम है वो अलग अलग है। तो अब चीज़ें थोड़ी अब और ख़तरनाक होनी शुरू हो जाएगी, बहुत ही अजीब होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंज हो जाएंगे, वियर्डर, स्ट्रेंजर, ये होनी शुरू हो जाएंगी। अब कैसे होगा? फंक्शंस कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट्स, राइट, टू अनदर फंक्शन, ये भी हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर। और अगर हमने आपने फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है लाइक मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, हमने देखा था मैप, फिल्टर, रिड्यूस, राइट, देन यू ऑलरेडी नो, आप ये अभी भी ऑलरेडी जानते हैं इस बात को, अभी भी अब ऑलरेडी पता है आपको इस बारे में, इसको पता है आपके बारे में, आपको पता है इसके बारे में कि ऐसे जो फंक्शंस हैं जो दूसरे फंक्शंस को आर्गुमेंट्स लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था 29 और 30, देखिए रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ पर। अभी भी अगर आपने लेक्चर नहीं पढ़ा है हायर ऑर्डर फंक्शंस का तो अभी जाइए, इसी जिस चैनल पे आप देख रहे हैं AKTU डिजिटल एजुकेशन, इसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग में आपके पास यहाँ पर लेक्चर 29 एंड 30 आएगा, हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। अब इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एग्जांपल हो गया बड़ा सा, देखिए आपके शानदार एग्जांपल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। हाँ, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, x+1 x-1, ऑपरेट नाम का फंक्शन है, इसको कॉल कर रहा है, फंक्शन को कॉल करूंगा मैं और विद अ वेरिएबल, राइट, तो मैंने रिजल्ट क्या आ जाएगा? फंक्शन x। तो ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ। रन करके मैंने क्या किया, देखिए मैं आइडियली पे रन कर रहा हूँ इसको, ऑपरेट इंक्रीमेंट 3, क्या कर रहा हूँ मैं? इसको कॉल किया, क्या दिया पैरामीटर में, क्या दिया? फंक्शन दिया। फंक्शन कौन सा है? इंक्रीमेंट वाला। और क्या दिया मैंने यहाँ पर? x की वैल्यू क्या दी? 3। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, रिटर्न कर देगा। दूसरी बार मैंने अगेन ऑपरेट को कॉल किया, क्या दिया? डिक्रीमेंट वाला दिया, ये वाला डिक्रीमेंट दिया इसके अंदर, और क्या दिया मैंने? x की वैल्यू अगेन 3 दे दी। तो क्या करेगा? क्या करेगा? 3 - 2। तो ये अब यहां पर जो x है दोनों में डिफरेंट है, ये x और ये x दोनों डिफरेंट है भाई, दोनों के लोकेशन अलग है, ये इनके अपने खुद के लोकल वेरिएबल है। इसका लोकल वेरिएबल x अलग है, इसका लोकल वेरिएबल x अलग है। ये सेम x के अंदर नहीं काम हो रहा, ये अलग अलग x वेरिएबल्स बने हुए हैं जिनके अलग अलग लोकेशन से अलग अलग वैल्यूज बैठी हुई है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, x नाम के जो दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, नाम सेम है पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन ऑब्जेक्ट दूसरे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकता है और कॉल करने के साथ साथ भी अपने एज ए पैरामीटर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हो गया आपका, ये क्या आ गया आपका? हायर ऑर्डर फंक्शंस आ गए। और देखिए इज रिटर्न इज कॉल्ड, देखिए फंक्शन को मैं रिटर्न कर सकता हूँ, फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, तो इज कॉल्ड इज रिटर्न। तो ये रिटर्न, ये इज कॉल्ड फंक्शन इसको रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन दूसरे फंक्शन जो अपने खुद ने इसने बनाया उसको रिटर्न कर रहा है। और न्यू इक्वल टू इज कॉल्ड, और न्यू को मैंने यहाँ पर आउटपुट दे दिया, न्यू मेरे क्या आ गया? प्रिंट हेलो कर देगा। यहाँ पर क्या कर रहा है? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करवा रहा है। अब फंक्शन का रिटर्न अनदर फंक्शन कॉल करवा के रिटर्न अलग करवा रहा है कि भाई तू रिटर्न हो जा, मैं नहीं हो रहा, तू निकल ले। तो हेयर इज रिटर्न इज अ नेस्टेड फंक्शन which is defined and returned each time we call is called। ये returned, ये आपका is return का nested फंक्शन है, nested है हमारा, राइट। तो ये जब भी is called होगा, ये जैसे ये कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न होगा, ये कॉल किया जाएगा और ये रिटर्न होगा। तो ये चीज़ हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस में ऑलरेडी देख ली है। ये सब अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप डेकोरेटर की बात आराम से समझ पाएंगे। चलिए बात है डेकोरेटर के ऊपर, ठीक है भाई। जो फंक्शन और मेथड हमारे डेकोरेट जो कॉलेबल होते हैं या जिन्हें कॉल किया जा सकता है, एज दे कैन बी कॉल्ड, ठीक है, ये वो होते हैं डेकोरेटर जो फंक्शन या मेथड्स हैं जिन्हें कॉल किया जा सकता है। इनफैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंप्लीमेंट करे स्पेशल मेथड डबल अंडरस्कोर कॉल डबल अंडरस्कोर मेथड को अगर कोई इंप्लीमेंट करता है उसको हम कहते हैं कॉलेबल। कि जो भी फंक्शन, जो भी मेथड इस तरह के मेथड को इंप्लीमेंट करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह के मेथड को इंप्लीमेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये वो मेथड,
वो या ऑब्जेक्ट कॉलेबल है, वो कॉल किया जा सकता है। तो उसको और बेसिक टर्म सेंस में अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा इसको, अ डेकोरेटर इज अ कॉलेबल ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स अ कॉलेबल। डेकोरेटर खुद कॉलेबल है जो दूसरे कॉलेबल को रिटर्न कर रहा है। एक डेकोरेटर टेक्स इन अ फंक्शन, एक फंक्शन लेगा, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। क्या मतलब हुआ इसका? एक डेकोरेटर एक फंक्शन लेगा, उसमें कुछ ऐड करेगा, कुछ बढ़िया सा सजाएगा, संवारेगा और रिटर्न कर देगा। द डेकोरेटर का काम यही होता है। अब एग्जांपल हम देखते हैं। लीजिए आपके सामने एग्जांपल लेकर आया हूं। क्या लिखा है? डेफ मेक प्रिटी फंक। ये डेकोरेटर है, अंदर मैंने इनर फंक्शन दे रखा है, नेस्टेड फंक्शन है। आई गॉट डेकोरेटेड और फंक्शन को कॉल कर रहा है। जो फंक्शन यहां पे मैं एज अ पैरामीटर ले रहा हूं उसको कॉल करेगा और रिटर्न करेगा इसको। डेफ ऑर्डिनरी, आई एम ऑर्डिनरी। तो क्या किएगा? मैंने ऑर्डिनरी फंक्शन कॉल किया, आउटपुट आ गया एज इट इज, राइट, प्रिंट कर दिया। अब मैंने कहा लेट्स डेकोरेट दिस ऑर्डिनरी फंक्शन, इसको थोड़ा सजाते हैं। तो भाई प्रिटी नाम का मैंने वेरिएबल दे दिया, उसको बताओ कि यार ऑर्डिनरी को प्रिटी बनाओ। तो मेक प्रिटी नाम का क्या है? फंक्शन है, उसके अंदर ऑर्डिनरी को मैंने क्या कर दिया? एज अ पैरामीटर पास कर दिया और प्रिटी को कॉल कर दिया। जैसे कॉल कर दिया तो क्या आ गया? आई गॉट डेकोरेटेड एंड या फिर आई एम ऑर्डिनरी। और अब यहां इस तरह से करने के बजाय मैं सीधा ये स्टेटमेंट भी दे सकता था, ऑर्डिनरी इक्वल्स टू मेक प्रिटी ऑर्डिनरी। ये स्टेटमेंट भी दी जा सकती थी, ये भी एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है, जिसको मैं अलग से आपके सामने शो कर दिया है। या तो मैं ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं, बात एक ही है। और ठीक है, या तो ये या ये, कैसे भी किया जा सकता है। पर हमें क्या कर रहा हूं मैं, एक ऑर्डिनरी नाम का फंक्शन है, उसमें मैं कुछ अलग से एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं या मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, उसको रिटर्न कर रहा हूं, बस। तो डेकोरेटर एक फंक्शन हो गया जो कि एक फंक्शन लेगा, उसमें डेकोरेट करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, फंक्शनलिटी ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा, बस सीधा सा काम ये हो रहा है। और देखिए, हम @ सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं along with the name of the decorator function। ठीक है, डेकोरेटर फंक्शन के साथ साथ हम नाम के साथ साथ हम उसका @ सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको प्लेस कर सकते हैं above the definition of the function to be decorated। मैंने आपको बताया था LRO कैशे के अंदर भी @ लगा हुआ था, याद करिए, वो डेकोरेटर ही था। क्या कर रहा है? अब मैंने क्या कर दिया, अब वो जो फंक्शन था मेरा मेक प्रिटी नाम का, मैंने @ लिख दिया उसको आगे, उसको बना दिया, @ लिख दिया और डेफ कर दिया, मैंने सीधा कर दिया। यही सेम चीज मैं ऐसे भी कर रहा था। देखिए ये स्टेटमेंट याद है स्टेटमेंट अभी मैंने लिखा था, ये देखिए ये लिखा था। इस स्टेटमेंट को मैं इसके ऊपर लेकर जाऊं और इसको क्या बना दूं मैं, @ मेक प्रिटी, सिंपल, सीधा सा हिसाब है ये हो गया डेकोरेटर। और एग्जांपल देखें, पहले देखते हैं हम ये जरा, ये कि भाई डेकोरेटिंग फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब मुझे पैरामीटर के साथ करना, अभी तो मैंने बिना पैरामीटर के किया है, मैं बिना और पैरामीटर के साथ करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरा फंक्शन है, मेरा a,b और a/b मुझे रिटर्न कर दे। ये नॉर्मल फंक्शन है, इसको मुझे फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी कि भाई जो डेकोरेटर हमने प्रीवियस स्लाइड में बनाया वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक सा था कि भाई एक ऑर्डिनरी को बड़ा प्यारा बनाया जा रहा है, मेक प्रिटी किया जा रहा है। It only worked with the functions that did not have any parameters। वो वाला जो डेकोरेटर था वो उसी में काम कर पा रहा है जिनमें क्या था, कोई पैरामीटर था ही नहीं। देखिए कोई पैरामीटर था, इसमें पैरामीटर थी, ये तो मेरा पास हो रहा है, ये उन्हीं फंक्शन पे काम कर रहा है जिसमें कोई पैरामीटर था ही नहीं, पैरामीटर तो है नहीं इसके अंदर। तो अब कैसे करेंगे, राइट? तो अब कैसे करेंगे, व्हाट इफ वी हैड फंक्शंस दैट टूल इन पैरामीटर्स इन लाइक। ठीक है, अब कैसे करते हैं, इस
का ध्यान रखो, ये इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, अभी हाथों हाथ लिख लीजिए, अभी वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। क्या करना है मुझे, डिवाइड 2,5 मैंने कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 5 दिया, राइट। क्या आ गया आंसर 0.4। जैसे ही 2 और 0 दूंगा तो मेरे ट्रेस बैक एरर आ जाएगी और मेरे पास आ जाएगा 0 डिविजन एरर, जो कि डिवीजन बाय 0 एरर होती है, एक्सेप्शन होता है, राइट। तो ये फंक्शन में 2 पैरामीटर है ए और बी, वही अंग्रेजी लिख रहा हूं मैं। हमें पता है कि इट विल गिव एन एरर इफ वी पास बी एज 0, ये हमें पता है, ये आप सबको पता होगा, मुझे ही पता है, आपको ही पता है, सबको पता है, राइट। लेकिन अब मैं करूंगा स्मार्ट डिवाइड नाम का फंक्शन का इस्तेमाल, तो ये नेस्टेड फंक्शन बनेगा अगेन मेरा। अब उसके अंदर मेरा डिवाइड फंक्शन वो इनर फंक्शन बन जाएगा a कॉमा बी, और प्रिंट कर रहा हूं आई एम गोइंग टू डिवाइड a एंड b, ऐसे करके लिख रहा हूं, और मैंने लिख दिया इफ b इक्वल टू 0, जैसे b 0 हो तो प्रिंट करते वुप्स कैन नॉट डिवाइड, नहीं हो सकता, और रिटर्न कर दे। रिटर्न खाली, कुछ नहीं करना, रिटर्न नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद ये होने के बाद क्या करेगा, रिटर्न जो फंक्शन में पास करूंगा a को b को रिटर्न कर दो, और इनर फंक्शन को भी रिटर्न कर दो। तो अब देखिए क्या करा मैंने, इस फंक्शन को जो कि मेरा ये डेकोरेटर है, इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं, किसके ऊपर, @स्मार्ट डिवाइड, किसके ऊपर कर रहा हूं, डिवाइड के ऊपर। मैंने कहा भाई डिवाइड साहब आपके ऊपर एक सुंदर रैपिंग पेपर लगाया जा रहा है, और रैपिंग पेपर का नाम है स्मार्ट डिवाइड, और सिंबल के द्वारा मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। तो ये फंक्शनैलिटी मेरी इसके अंदर इस डिवाइड फंक्शन में काम करेगी, तो अपना आप करेगा, हमें कुछ किसी को कॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा ये बनाना है और लगा के इस फंक्शन का नाम दे देना है। ये फंक्शन क्या है मेरा, ये डेकोरेटर है, लगा के डेकोरेटर का नाम दे देना है, और जिसके ऊपर लगाना है वो उसके ऊपर, हमें उसके ऊपर लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो अब देखिए हो क्या रहा है, लेट्स मेक अ डेकोरेटर टू चेक फॉर दिस केस विच विल कॉज द एरर। चेक करते हैं। तो अब जब मैं डिवाइड फंक्शन को कॉल करूंगा, ये लगाने के बाद, ये डेकोरेटर लगाने के बाद जब मैं इसको कॉल करूंगा, देखिए 2,5 तो सेम जैसे आ रहा था आएगा, आई एम गोइंग टू डिवाइड 2 and 5, और 0.4 आंसर आ गया। और जैसे 2,0 जैसे करूंगा, अब एरर नहीं आएगी, अब एरर बिल्कुल भी नहीं आएगी, और क्या आएगा सीधा, आई एम गोइंग टू डिवाइड 2 and 0, और 0 के लिए क्या कर देगा, वुप्स कैन नॉट डिवाइड। जैसे b 0 होगा, वुप्स कैन नॉट डिवाइड। हाँ a 0 हो सकता है क्योंकि इंफिनिटी इसमें शो किया जा सकता है, इसमें INF आ सकता है, ये अनसाइंड होगा तो INF ऐसे दिखाएगा, या फिर प्लस INF दिखाएगा या माइनस INF दिखाएगा। यस, इंफिनिटी इस तरह से शो होती है पैटर्न के अंदर, लेकिन 0/2 होगा तो डिवाइड होगा तो इंफिनिटी शो हो सकती है, लेकिन डिवीजन ऐसे शो नहीं हो पाएगा। इंफिनिटी हम शो कर सकते हैं, वो मैं आपको कभी किसी और लेक्चर में बताऊंगा, बट यहाँ के केस में नॉर्मल डिवीजन जो होगा हमारा, उस केस में ये डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड बाय 0 एरर आती है, इस एरर से बचा जा सकता है। और एरर को हटा के मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, और मेरा प्रोग्राम रुकेगा नहीं, आराम से काम होगा और मुझे बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। तो एक नॉर्मल डिवाइड फंक्शन के अंदर मैंने एक डेकोरेटर लगा दिया, और डेकोरेटर क्या कर रहा है कि वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि मेरा a डिवाइड्स बाय b अगर है तो b मेरा जैसे 0 होगा तो एक मैसेज शो कर दे और बता दे कि भाई साहब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा हो गया डेकोरेट करना किसी फंक्शन को, और जो फंक्शन के पास जो पैरामीटर्स हैं वो, तो इस फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स थे, इसको मैं यहाँ पर डेकोरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दिस इज द डेकोरेटर एग्जाम्पल। तो आप इसको अभी लिख लीजिए और इसका आउटपुट देखिए, आप आउटपुट ऐसा आ रहा है कि जा रहा, आप डिफरेंट ए और बी वैल्यूज भी ले सकते हैं, आप खुद चेक करें। मैंने 2, 5 और 2,0 लिया है, आप कोई और वैल्यूज लेके भी कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है, आपका अपना तरीका भी हो सकता है एग्जीक्यूट करने का, राइट। तो अब हमने क्या देखा, इस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं, किसको, फंक्शंस को डेकोरेट कर सकते हैं दैट टेक पैरामीटर्स। क्या बात क्लियर हो गई, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। यू माइट हैव नोटिस्ड कि जो पैरामीटर्स है, आपने ध्यान दिया होगा अभी पैरामीटर पे, कि जो नेस्टेड इनर वाले उसके अंदर जो पैरामीटर्स थे, फंक्शन इनसाइड अ डेकोरेटर इज द सेम एज द पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन इट डेकोरेट्स। आपने ध्यान दिया ये? तो इस
डेकोरेटर के अंदर जो इनर फंक्शन है इसके सेम पैरामीटर्स हैं जिसको हम जो उस फंक्शन के जिसको डेकोरेट करना चाह रहे हैं। तो इस डिवाइड के भी ए और बी पैरामीटर है, इस इनर के भी ए और बी पैरामीटर है। ये आपने नोटिस किया बात को? क्या कह रहा है कि भाई आपने नोटिस किया हो कि जो पैरामीटर थे नेस्टेड इनर फंक्शन के जो डेकोरेटर के अंदर बैठा हुआ है स्मार्ट डिवाइड के अंदर, उसके जो पैरामीटर्स थे सेम थे किससे? उस फंक्शन के जिसे डेकोरेट कर रहा है। पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए, राइट, इट डेकोरेट्स। ठीक है, अब पाइथन में ये आपने नोटिस किया, राइट, इस तरह का जो मैजिक होता है, जो ये सेम हम दे रहे हैं पैरामीटर्स दे रहे हैं, वो इस तरह ये एक मैजिक है, एक जादू है। ये जादू कैसे होता है? फंक्शन, आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट ऐसे शो किए जाते हैं हमेशा। ठीक है, स्टार ARGS एंड डबल स्टार KW ARGS, राइट, इनके किए जाते। और इस तरीके से जो ARGS जो होगा विल बी द टपल ऑफ द पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कि भाई वो आर्गुमेंट्स किधर किधर हैं, उनके टपल होगा। और कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होगा? विल बी द डिक्शनरी ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो इसका एग्जांपल हम देखने का प्रयास करते हैं कि भाई ये डेफ वर्क्स फॉर ऑल नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन पास करूंगा। अंदर मैं दे रहा हूँ इनर में आर्ग्स एंड KW आर्ग्स, राइट, आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट हमेशा सिंगल स्टार से होगा और कीवर्ड आर्गुमेंट्स होगा डबल स्टार से। और आई कैन डेकोरेट एनी फंक्शन, रिटर्न कर देगा कीवर्ड आर्गुमेंट्स और इनर को। ये एक छोटा सा एग्जांपल है दे रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। और इस तरह से हम कई तरह के डेकोरेटर्स को चेंज कर सकते हैं इन पाइथन। तो मल्टीपल डेकोरेटर्स हो गए यहाँ पर, और इसका इस्तेमाल अगर हम देखें, दिस इज टू से दैट अ फंक्शन कैन बी डेकोरेटेड मल्टीपल टाइम्स विद अ डिफरेंट या फिर सेम डेकोरेटर। एक फंक्शन को कितनी बार डेकोरेट किया जा सकता है, या तो सेम फंक्शन के द्वारा, सेम डेकोरेटर के द्वारा, या डिफरेंट डेकोरेटर के द्वारा डेकोरेट किया जा सकता है किसी सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स, कई बार। तो वी सिंपली प्लेस द डेकोरेटर्स अबव द डिजायर्ड फंक्शन। कुछ इस प्रकार से देखिए, स्टार और परसेंट प्रिंट करना है मुझे मैसेज, प्रिंटर, और दोनों में मैं यहां पर लगा रहा हूं। यहां पर मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूं 30 टाइम्स आगे, स्टार करो 30 टाइम्स आगे, इनर फंक्शन में दे दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन मेरा ये वाला प्रिंटर वाला जो ये कॉल होगा, ये देखिए ये वाला कॉल होगा, ये दोनों के आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट्स उठा लेगा आराम से। सिमिलरली परसेंट के केस में परसेंट होगा, राइट, तो 30 बार ये परसेंट साइन प्रिंट करेगा, राइट, सेम चीज़ होगी। ये आपका इसमें भी आ गया और ये मेरा इसमें भी कॉल हो गया। तो मेरा इस प्रिंटर नाम के फंक्शन के अंदर दो डेकोरेटर ऐड लगा दिए गए, एक स्टार का और एक परसेंट का। और जो प्रिंटर मेरा कॉल करेगा मैसेज, हेलो का कॉल करेगा, और हेलो से पहले कुछ ऐसे होगा, देखिए दिख रहा है बात आपको। तो ये चीज जो मैंने यहां पर लिखी है, ये चीज जो लिखी है, जो ऑलरेडी मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ये चीज इक्विवेलेंट है किससे? इससे, जो कि मैंने आपको बताया था ना, या तो मैं @ सिंबल का इस्तेमाल करूं या फिर प्रिंटर इक्वल टू स्टार परसेंट प्रिंटर ऐसे करके करूं। देखिए स्टार किसको कॉल कर रहा है? परसेंट को कॉल कर रहा है। परसेंट किसको कॉल कर रहा है? प्रिंटर को कर रहा है। इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे कॉल हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं स्टार और परसेंट को उल्टा कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, तो क्या होगा? ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या आउटपुट आएगा? ये आउटपुट आ गया, ये देखो, देख रहे हो, पहले स्टार है तो स्टार ऊपर आ रहा है, स्टार ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। स्टार पहले है और परसेंट बाद में है, तो स्टार पहले परसेंट बाद में, राइट, इस तरीके से हो गया। और मैंने यहां कर दिया परसेंट पहले है, स्टार बाद में है, तो परसेंट पहले आ गया और स्टार बाद में आ गया। इस तरह से आउटपुट आ गया। कैसा लगा आउटपुट? ये क्या हो गया? एक नॉर्मल फंक्शन पे मल्टीपल डेकोरेटर्स मैंने लगाए हैं, ये क्या हो गया? डेकोरेटर हो गया मेरा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखने का प्रयास किया। अभी मैं थैंक यू भाई, बहुत जल्दी बढ़ गया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं इतना ही है आपका डेकोरेटर के अंदर। हमने चेनिंग कर दी है। चेनिंग का मतलब क्या हो गया? एक के बाद एक डेकोरेटर पे एक डेकोरेटर, एक डेकोरेटर पे एक डेकोरेटर हमने कर दिया। और मेरा यहाँ पर मेरा
जो प्रिंटर नाम का जो फंक्शन है उस पर मैंने 2 डेकोरेटर लगा दिए, स्टार और परसेंट, और ये सेम चीज है इस तरह से लिखने वाला। अच्छा, इसको लिख के दिखाएगा जरा, अगर ऐसा लिखेंगे तो कैसा आएगा? सेम चीज आएगी, डेफ प्रिंटर मैसेज, या एमएसडी नाम का जो वेरिएबल है वो, कोलन, अंदर प्रिंट करा रहे हैं हम मैसेज को, और हम क्या लिखना चाह रहे हैं? इस स्टेटमेंट को लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट इधर मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? प्रिंटर इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ स्टार पहले परसेंट बाद में, यहाँ पर परसेंट पहले स्टार बाद में, तो इक्वल टू परसेंट स्टार और क्या आ जाएगा? प्रिंटर। ठीक है, तो परसेंट पहले आ गया, स्टार बाद में आ गया और प्रिंटर आ गया, इस तरीके से आ गया। या तो आप ऐसे लिखिए, तो लंबा चौड़ा लिखना है तो आपको नहीं मन कर रहा तो @ लगा दो सीधा, दोनों ही बराबर है। इक्विवेलेंट का साइन दिख रहा है ना आपको, ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों कोड इक्विवेलेंट है, तो आपको आराम से ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा। तो इस स्लाइड में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर को यहीं फिनिश करना चाहूँगा। तो आई थिंक काफ़ी हो गया। तो डेकोरेटर का डेडिकेटेड वीडियो है जो आपके लिए आया है, डेडिकेटेड लेक्चर है आपके लिए है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए और सुनने के लिए। राइट, थैंक यू सो मच।